हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। और आज की इस वीडियो में हम ज्योग्राफी की बुक 2 जिसका नाम है इंडिया पीपल एंड इकोनॉमी का चैप्टर 4 ह्यूमन सेटलमेंट्स पढ़ने वाले हैं। ठीक है। ये चैप्टर हम इससे पहले भी पढ़ चुके हैं। हमने बुक 1, हमारी जो बुक 1 है जिसका नाम है फंडामेंटल्स ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी में ये चैप्टर 10 है। ठीक है, ह्यूमन सेटलमेंट्स। ठीक है, जिसे हम एक बार पहले भी पढ़ चुके हैं। ठीक है, इसमें वीडियो भी है, इसकी वीडियो मैंने पहले ही बना रखी है, आप देख लेना। उसके बाद इस चैप्टर में जो है ना, हमने उस बुक में जो भी पढ़ा था वो सब वर्ल्ड के कॉन्टेक्स्ट में था, और इस बुक में हम जो भी पढ़ेंगे वो सब इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में होगा। ठीक है, जितने भी टॉपिक रिपीट थे, ठीक है, वो मैंने लिए नहीं है। ठीक है, बस एक या दो टॉपिक लिए हैं। ठीक है, तो आप जरूर ध्यान से पढ़ना और ये चैप्टर इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। तो पहला टॉपिक है ह्यूमन सेटलमेंट। ठीक है, मतलब ह्यूमन सेटलमेंट होता क्या है। ठीक है, तो इसको ना, ह्यूमन सेटलमेंट को हिंदी में कहते हैं मानव बस्तियां। ठीक है, अब मानव बस्तियां पढ़ के सुन के आपको पता चल जाएगा कि जहाँ पे लोग रहते हैं ना, ठीक है, जहाँ पे लोग रहते हैं उन्हें कहते हैं मानव बस्तियां। ठीक है, settlements is that organized residence of man habitation which include buildings that live or use and the roads streets built for the movement। ठीक है, एक जो ऑर्गेनाइज रेसिडेंट है, ठीक है, लोगों के रहने का। ठीक है, जहाँ पे घर है, ठीक है, रोड है, गली है, ठीक है, और जो यूज होते हैं, ठीक है, उनको हम कहते हैं ह्यूमन सेटलमेंट। जहाँ पे लोग बसे हुए हैं, ठीक है, उन्हें कहते हैं ह्यूमन सेटलमेंट। उसके बाद फंक्शन क्लासिफिकेशन ऑफ टाउन। ठीक है, अब हम ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन ना, हम टाउन्स को क्लासिफाई करते हैं अपार्ट अपार्ट फ्रॉम देयर रोल एज सेंट्रल और नोडल प्लेस। मैनी टाउन्स आर सिटीज परफॉर्म स्पेशलाइज्ड सर्विसेज। ठीक है, उनके अलग अलग ऐसी कुछ सर्विसेज होती है जिसपे उनको अलग तरीके से, उनके काम के हिसाब से उनको क्लासिफाई किया जाता है। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो पहला है एडमिनिस्ट्रेटिव टाउन्स। ठीक है, तो ये हम उस बुक में भी पढ़ चुके हैं, लेकिन क्योंकि ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है इसलिए हम फिर से एक बार रिवीजन कर रहे हैं। ठीक है, एडमिनिस्ट्रेटिव टाउन्स एंड सिटीज। ठीक है, टाउन्स सपोर्टिंग एडमिनिस्ट्रेटिव हेडक्वार्टर्स ऑफ एंड हायर ऑर्डर आर एडमिनिस्ट्रेटिव टाउन्स। ठीक है, सच एज चंडीगढ़, न्यू दिल्ली, भोपाल, शिलोंग एक्सेट्रा। ठीक है, जहां पर एडमिनिस्ट्रेटिव हेडक्वार्टर्स या फिर ऑफिसेज होते हैं ना, ठीक है, उनको कहते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव टाउन्स एंड सिटीज। ठीक है, ये बात ध्यान रखना। उसके बाद इंडस्ट्रियल टाउन। ठीक है, जहाँ पे इंडस्ट्रीज होती है बड़ी बड़ी, ठीक है, उसे कहते हैं इंडस्ट्रियल टाउन्स। ठीक है, इंडस्ट्रीज कॉन्स्टिट्यूट प्राइम मोटिव फोर्स ऑफ देम ऑफ दीज cities such as मुंबई, सेलम, कोयम्बटूर, मोदीनगर, जमशेदपुर, हुगली, भिलाई एक्सेट्रा। ठीक है, मतलब जहाँ पे इंडस्ट्रीज होती है वो होती है हमारे इंडस्ट्रीज टाउन और सिटीज। ठीक है, जैसे कि जमशेदपुर हो गया, ठीक है, मोदीनगर हो गया, सेलम, कोयम्बटूर। ठीक है, उसके बाद है ट्रांसपोर्ट सिटीज। ठीक है, तो दे मे बी अ पोर्ट प्राइमरीली एंगेज इन एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट एक्टिविटीज। ठीक है, मतलब जिस क्षेत्र में पोर्ट होता है, ठीक है, पोर्ट का मतलब आपको पता ही होगा। ठीक है, जहाँ पे पोर्ट होता है, और वो पोर्ट हमारे काम किसके आता है, एक्सपोर्ट और इंपोर्ट एक्टिविटीज के लिए। ठीक है, जहाँ पे ये होता है, ठीक है, उसे कहते हैं ट्रांसपोर्ट सिटीज। ठीक है, और ऐसे कौन से है, ठीक है, पहला है कांडला, कोची, कोचिकोड, विशाखापट्टनम एक्सेट्रा। ठीक है, और हब्स ऑफ इनलैंड ट्रांसपोर्ट सच एज आगरा, धुलिया, मुगल सराय, इतरसी, कटनी एक्सेट्रा। ठीक है, ये हो गए हमारे ट्रांसपोर्ट सिटीज। उसके बाद है कमर्शियल टाउन्स। ठीक है, जहाँ पे कमर्स जहाँ पे स्पेशलाइजेशन इन ट्रेड एंड कॉमर्स, ठीक है, आर केप्ट इन क्लास, ये हो गया। ठीक है, टाउन्स एंड सिटीज स्पेशलाइजेशन इन ट्रेड एंड कॉमर्स आर केप्ट इन दिस क्लास। ठीक है, इन जिनकी स्पेशलाइजेशन किस में होती है, कॉमर्स में, ठीक है, ट्रेड में, मतलब कॉमर्स का मतलब वाणिज्य होता है। ठीक है, व्यापार मतलब ट्रेड मतलब व्यापार होता है। ठीक है, जिनकी स्पेशलाइजेशन ही होती है, ठीक है, एक इस नीच में,
ठीक है, ट्रेड और कॉमर्स में, ठीक है। तो ऐसे कौन सी जगह है? कोलकाता, सहारनपुर, सतना, एक्सेट्रा, ठीक है। उसके बाद माइनिंग टाउन्स, ठीक है। अब जहां पे माइनिंग्स होती है ना, उनको कहते हैं माइनिंग टाउन्स, ठीक है। दीज टाउन्स हैव डेवलप्ड इन मिनरल रिच एरियाज, ठीक है। जहाँ मिनरल रिच एरियाज, ठीक है, जहाँ पे मिनरल पाए जाते हैं, उन एरियाज में उन्हें ये कहा जाता है, ठीक है, माइनिंग टाउन्स, ठीक है। जैसे रानीगंज, ठीक है, झरिया, डिगबॉय, एंड केल्स, एंड अंकलेश्वर, सिंगरौली, एक्सेट्रा। उसके बाद है गैरिसन कैंटोनमेंट टाउन्स, ठीक है, इसको छावनी भी कहते हैं, ठीक है। एक नंबर का क्वेश्चन आ जाता है कि छावनी नगर के या तो नाम बताओ या फिर क्या होता है छावनी नगर, ठीक है। तो ये जरूर पढ़ के जाना, ठीक है। मतलब जहां पे हमारे आर्मी के कैंप लगते हैं ना, ठीक है, वो छावनी होती है, ठीक है। दिस टाउन्स एमर्ज एज गैरिसन टाउन सच एज अंबाला, ठीक है। अंबाला हो गया हमारा, जलंधर, ठीक है, महाव, बबीना, उधमपुर, एक्सेट्रा, ठीक है। एक नंबर में ये क्वेश्चन आता है तो जरूर इस पे एक बार नजर डाल देना। उसके बाद एजुकेशनल टाउन्स, ठीक है, जिसे एजुकेशनल हब कहा जाता है, ठीक है। जैसे कि हमारा कोटा हो गया, ठीक है। वैसे ही बहुत सारे एरियाज है, ठीक है, जैसे कि इलाहाबाद है, अलीगढ़ है, ठीक है। जो फेमस है वहाँ पे जो उनकी यूनिवर्सिटीज है या फिर कॉलेजेस है, रूरकी में, ठीक है, आईआईटी का, इसलिए, ठीक है। स्टार्टिंग एज सेंटर्स ऑफ एजुकेशन, some of towns have grown into major campus towns such as रूरकी, वाराणसी, अलीगढ़, पिलानी, इलाहाबाद, एक्सेट्रा, ठीक है। ये हो गए हमारे एजुकेशनल टाउन्स। उसके बाद रिलीजियस एंड कल्चरल टाउन, ठीक है। अब ऐसे टाउन जिनकी धार्मिक मान्यता है, ठीक है, जैसे कि वाराणसी, ठीक है, मथुरा, अमृतसर, ठीक है, मदुरई, पुरी, अजमेर, पुष्कर, तिरुपाठी, कुरुक्षेत्र, हरिद्वार, उज्जैन came to prominence due to religious and cultural significance, ठीक है। क्योंकि इनकी एक रिलीजियस और कल्चरल सिग्निफिकेंस है, इस वजह से ये सारे टाउन्स एमर्ज हुए हैं, ठीक है। और उन टाउन्स के बारे में तो आपको पता ही होगा, ठीक है, बिल्कुल इजी है ये। उसके बाद है उसके बाद बस यही तक है, ठीक है। ये टॉपिक हमारा खत्म हो गया। अब जो है ना एक क्वेश्चन आता है कि इवोल्यूशन ऑफ टाउन कैसे हुआ, ठीक है, कि मतलब टाउन कैसे कैसे चेंज हुए, ठीक है। तो इसमें सबसे इजी जो है ना, उस तो इवोल्यूशन ऑफ टाउन हुआ है, ठीक है। इवोल्यूशन ऑफ टाउन्स इन इंडिया, ठीक है। तो इसमें तीन सब सब टॉपिक्स है, ठीक है। एंशियंट टाउन्स, मेडिवल टाउन्स एंड मॉडर्न टाउन्स, ठीक है। तो इसमें सिर्फ आपको ना ये एक नंबर का क्वेश्चन आता है कि इन तीनों में से, जैसे कि एंशियंट टाउन कौन कौन से ये बताओ, या फिर मेडिवल टाउन, या फिर मॉडर्न टाउन्स, ठीक है। इसको याद करने का भी एक तरीका है कि आप जो है ना, हमारी हिस्ट्री की तीन बुकें हैं, ठीक है। तो पहली बुक जो है ना हमारी, वो है एंशियंट टाउन्स पे, ठीक है। दूसरी बुक है वो है मेडिवल टाउन पे, और तीसरी जो है वो है मॉडर्न टाउन्स पे, ठीक है। एंशियंट मतलब प्राचीन पे, ठीक है, पहली बुक जो है हमारी हिस्ट्री की। वहीं दूसरी बुक है मध्य पे, मध्यकालीन, और तीसरी है बिल्कुल मॉडर्न पे, ठीक है। तो हम चलो स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो एंशियंट टाउन्स, ठीक है। तो देर आर नंबर ऑफ टाउन्स इन इंडिया हैविंग हिस्टोरिकल बैकग्राउंड स्पैनिंग ओवर 2000 ईयर्स, ठीक है। मतलब ऐसे बहुत सारे टाउन्स हैं इंडिया में जो 2000 साल से भी पुराने हैं, और उनकी हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस बहुत ज्यादा है, ठीक है। मोस्ट ऑफ देम डेवलप्ड एज रिलीजियस एंड कल्चरल सेंटर्स, ठीक है। और उसमें उसमें से बहुत सारे रिलीजियस और कल्चरल सेंटर के तरह एमर्ज हुए हैं, ठीक है। वाराणसी इज वन ऑफ द इम्पोर्टेंट टाउन्स अमंग दीज, ठीक है। इसमें से जो इम्पोर्टेंट है वो है वाराणसी, ठीक है। उसके बाद प्रयागराज हमारा इलाहाबाद है, ठीक है। उसके बाद पाटलिपुत्र, मदुरई आर सम अदर एग्जाम्पल्स ऑफ एंशियंट टाउन्स इन द कंट्री, ठीक है। ये हो गए हमारे एंशियंट टाउन्स। अब चलते हैं आगे। तो दूसरा है मेडिवल टाउन, ठीक है, जो मध्यकालीन वाले हैं, ठीक है। तो एक नंबर का क्वेश्चन आ जाता है कि मेडिवल टाउन्स कौन से हैं, उनके नाम बता दो, ठीक है। तो अबाउट 100 ऑफ द एग्जिस्टिंग टाउन्स हैव देयर रूट्स इन द मेडिवल पीरियड, ठीक है। ऐसे 100 से ज्यादा टाउन्स हैं जिनके रूट्स जो है ना वो मेडिवल पीरियड से जुड़े हुए हैं, ठीक है।
Most of them developed as headquarters of प्रिंसिपैलिटीज एंड किंगडम्स। ठीक है, उनमें से बहुत सारे जो है ना डेवलप हुए हैं क्योंकि उनका जो हेडक्वार्टर था ना रजवाड़ों का, ठीक है, या फिर किंगडम्स जिसे हम कहते हैं, ठीक है, उन रजवाड़ों के जो हेडक्वार्टर्स थे ना वो वहीं पे थे। ठीक है, जैसे कि लखनऊ होता है हमारा। ठीक है, दीज आर 4 टाउन्स विच केम अपॉन द ruins of ancient towns। ठीक है, important among them are दिल्ली, ठीक है, हैदराबाद, जयपुर, लखनऊ, आगरा एंड नागपुर। ठीक है, एक्सेट्रा। ये हो गए हमारे मेडिवल टाउन्स। अब है हमारा लास्ट है, लास्ट तो नहीं है, इसके बाद एक और है, ये है मॉडर्न टाउन्स। ठीक है, तो मॉडर्न टाउन्स है द ब्रिटिश। ठीक है, मतलब मॉडर्न टाउन्स में वो टाउन्स आते हैं जो जो ब्रिटिश, जिनको ब्रिटिश ने डेवलप किया था। ठीक है, द ब्रिटिश एंड दे एंड अदर यूरोपियंस हैव डेवलप्ड अ नंबर ऑफ टाउन्स इन इंडिया। ठीक है, स्टार्टिंग देयर फुट होल्ड ऑन कोस्टल लोकेशन। ठीक है, उन्होंने सबसे पहले तो वो कोस्टल लोकेशन से ही आ रहे थे, तो वहीं से चालू किया था काम करना। ठीक है, दे फर्स्ट डेवलप सम ट्रेडिंग पोर्ट्स, ठीक है, सच एज सूरत, दमन, गोवा, पौंडीचेरी एक्सेट्रा। ठीक है, उसके बाद उन्होंने बहुत कुछ बनाया था। ठीक है, ये है गोवा, पौंडीचेरी, सूरत। ठीक है, तो ध्यान रखना। उसके बाद जो है ना, ये मतलब एनसीईआरटी में तो नहीं दे रखा टॉपिक, पर आप एक बार देख लेना। अगर 5 नंबर का क्वेश्चन आएगा और अगर आप ये भी लिख दोगे तो आपको पूरे के पूरे मार्क्स मिलेंगे। ठीक है, गारंटी के साथ। सो सिटीज, ठीक है, अभी तक हमने 3 पढ़े हैं। ठीक है, पहला था एंशियंट सिटीज, ठीक है, उसके बाद मेडिवल सिटीज, ठीक है, उसके बाद मॉडर्न सिटीज। ठीक है, अब जो है हमारा लास्ट है ये। ठीक है, इस टॉपिक का सब टॉपिक है, ये लास्ट सब टॉपिक है जिसका नाम है सिटीज आफ्टर इंडिपेंडेंस। ठीक है, उसके बाद ऐसे सिटीज जो इंडिपेंडेंस के बाद बनाए गए हैं। ठीक है, तो एट दिस टाइम मैनी सिटी एडमिनिस्ट्रेटिव सेंटर्स। ठीक है, इंडिपेंडेंस के बाद बहुत सारे सेंटर्स ऐसे निकले जो एज ए एडमिनिस्ट्रेटिव सेंटर्स निकले, जैसे कि चंडीगढ़, भुवनेश्वर। ठीक है, उसका इंडस्ट्रियल सेंटर निकले। ठीक है, जैसे कि दुर्गापुर, भिलाई। ठीक है, जो डेवलप हुए हैं, ये हो गए। ठीक है, इसको एक बार जरूर पढ़ के जाना। उसके बाद है हमारा ये लास्ट टॉपिक है। ठीक है, टाइप्स ऑफ रूरल सेटलमेंट। ठीक है, तो 4 तरीके के हमारे वो होते हैं। ठीक है, टाइप्स। ठीक है, पहला होता है क्लस्टर्ड, ठीक है, एग्लोमेरेटेड और न्यूक्लिएटेड। ठीक है, सेमी क्लस्टर्ड और फ्रैगमेंटेड। ठीक है, तीसरा है हैमलेटेड। ठीक है, चौथा है डिस्पर्स और आइसोलेटेड। ठीक है, तो चलो देखते हैं। तो पहला जो है ना हमारा है क्लस्टर्ड सेटलमेंट्स। ठीक है, तो इनमें जो है ना बस्ती, इनमें जो है ना घर बहुत आसपास होते हैं। ठीक है, इनमें घर बहुत आसपास होते हैं। ठीक है, यहाँ पे खेत खलियान जो होते हैं, ठीक है, चारागाह, वो सब अलग अलग होते हैं। ठीक है, कुछ भी मिला मिला नहीं होता। ठीक है, घर घर ग्रुप ऑफ जो हाउसेस होते हैं ना वो बहुत आसपास होते हैं। ठीक है, उसके बाद खेत खलियान चारागाह ये सब भी अलग अलग होते हैं। ठीक है, उसके बाद ये बहुत सारे शेप्स में भी पाए जाते हैं। ठीक है, अभी हम देख लेंगे। ठीक है, लीनियर में। ठीक है, तो द क्लस्टर ऑफ हाउसेस इन दीज सेटलमेंट्स इज वेरी क्लोज। ठीक है, मतलब घर बहुत पास पास पाए जाते हैं। ठीक है, और क्लस्टर मतलब एक ग्रुप। ठीक है, पैकेज ऑफ हाउसेस आर फाउंड वेरी क्लोज। ठीक है, इन दीज विलेजेस द हाउसिंग स्पेस एंड फार्म बैंड एंड पेस्चर एरिया आर क्लियरली सेपरेटेड। ठीक है, मतलब चारागाह हो गए, ठीक है, खेत खलियान, ये सब बिल्कुल अलग अलग होते हैं। ठीक है, सबके, और बिल्कुल हमें मतलब सेपरेटेड होता है वो। ठीक है, उसका दीज सेटलमेंट्स आर फाउंड इन इम्पोर्टेंट लीनियर। ठीक है, मतलब इनके जो, अगर हम शेप की बात करें ना तो वो होते हैं लीनियर। ठीक है, और भी एक दो तरीके के होते हैं। ठीक है, और ये जो मॉडल्स है ना मतलब क्लस्टर्ड वाले, ये होते हैं, ये वहां पे पाए जाते हैं जहाँ पे एल्यूवियल सॉइल और प्लेन्स पाए जाते हैं। ठीक है, जैसे कि गुजरात, जैसे कि हम गुजरात कह सकते हैं या फिर यूपी कह सकते हैं। यूपी इसका सबसे बढ़िया एग्जांपल एक तरह से हम ले सकते हैं। ठीक है, बुंदेलखंड भी हो सकता है। ठीक है, ये हो गया हमारा पहला। उसके बाद है सेमी क्लस्टर्ड। ठीक है, तो इसमें जो है ना कुछ बड़े मतलब समाज के जो कुछ एक क्लास कह सकते हैं हम। ठीक है, जो कुछ रीजनों की वजह से ना गांव से अलग चले जाता है रहने के लिए। ठीक है,
और वहीं पे वो रहते हैं, और उसी का जो नाम होता है ना जहाँ पे वो रहते हैं, उसे हम कहते हैं सेमी क्लस्टर्ड सेटलमेंट। ठीक है। इन अ लार्ज विलेज अ सेक्शन ऑफ द सोसाइटी स्टेज अवे फ्रॉम द मेन विलेज। ठीक है। एक सेक्शन ऑफ सोसाइटी है जो बिल्कुल मेन विलेज से अलग रहता है। ठीक है। मेन विलेज ड्यू टू मैनी रीजन। ठीक है। ड्यू टू एनी रीजन, किसी भी कारण की वजह से। इन दिस वे सेमी क्लस्टर्ड सेटलमेंट्स आर बॉर्न। ठीक है। सच सेटलमेंट्स आर फाउंड इन सम पार्ट्स ऑफ गुजरात एंड राजस्थान। ठीक है। ये सेटलमेंट कहाँ पाया जाता है? गुजरात और राजस्थान में। ठीक है। उसके बाद जो है, उसके बाद हमारा तीसरा, ठीक है, ये हमारा हेमिलेटेड सेटलमेंट। ठीक है। दिस टाइप ऑफ टाउनशिप इज डिवाइडेड इनटू मैनी पार्ट्स। ठीक है। मतलब ये बहुत सारे छोटे छोटे खंडों में ना, मतलब पार्ट्स में डिवाइडेड होता है, पर उन सबका नाम एक ही होता है। ठीक है। बट द नेम ऑफ द टाउनशिप इज द सेम। ठीक है। सच विलेजेस आर फाउंड इन द मिडल एंड लोअर गैंगनेट गंगाटिक प्लेन्स ऑफ छत्तीसगढ़। ठीक है। मतलब गंगा के जो निचले मैदान है ना, वहां पे ये पाए जाते हैं। ठीक है। छत्तीसगढ़ में पाए जाते हैं, और हिमालय के घाटियों में पाए जाते हैं। ठीक है। ये हमारे हो गए हेमिलेटेड। ठीक है। उसके बाद इनको हर जगह अलग अलग नाम से जाना जाता है, लोकली इनके अलग अलग नाम होते हैं। ठीक है। दीज यूनिट्स आर लोकली कॉल्ड पाना, पारा, पल्ली, नागला, धनी, एक्सेट्रा इन वेरियस पार्ट्स ऑफ द कंट्री। ठीक है। अलग अलग जगह पे इन्हें अलग अलग नाम से जाना जाता है। ठीक है। तो ये हमारा लास्ट है। ठीक है। तो ये है फोर्थ, डिस्पर्स सेटलमेंट। ठीक है। जो डिस्पर्स पढ़ के ही पता चल रहा है कि मतलब आइसोलेटेड या फिर बिल्कुल फैले फैले वो, बिल्कुल जो अलग लोग रह रहे होते हैं। ठीक है। जैसे कि उत्तराखंड जैसे एरिया, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश जैसे स्टेट्स में लोग ना बिल्कुल घाटियों के किनारे में, ठीक है, पहाड़ों के नीचे साइड में कहीं पे भी रहते हैं, और वो बिल्कुल मतलब एक अलग तरीके से अलग रहते हैं सबसे। ठीक है। उनका जो समाज के साथ कनेक्शन होता है ना, वो पूरा कट जाता है। ठीक है। डिस्पर्स और आइसोलेटेड सेटलमेंट्स पैटर्न इन इंडिया अपेयर्स इन द फॉर्म ऑफ आइसोलेटेड हट्स। ठीक है। मतलब बिल्कुल ही एक अलग तरीके से दिखते हैं। ठीक है। और हैमलेट्स और फ्यू हट्स इन रिमोट जंगल एरियाज ऑन स्मॉल हिल्स। ठीक है। या तो जंगल एरियाज में पाए जाते हैं या फिर छोटे मोटे पहाड़ों पे। ठीक है। सच सेटलमेंट्स आर इन मेघालय, पाए जाते हैं कहाँ पे? मेघालय, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और केरल के कुछ पार्टों में पाए जाते हैं। ठीक है। तो ये चैप्टर हमारा खत्म हो गया। और अब थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट योर व्यूज। थैंक यू।